लोग एक एक करके अपना नाम और आप लोग कौन से स्कूल में हैं ये मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज। ठीक है सर। माय नेम इज सुजल असावे। आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम आश्रम स्कूल नंदुरबार। दैट मच। ओके, ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट वरद। अब कौन कौन है मीटिंग में? सुजल, वरद, माना जी, इंट्रोड्यूस कराओ प्लीज अपने आप को। आप लोगों को सर आवाज आ रही मैंने है? इंट्रोड्यूस किया। सर मैंने इंट्रोड्यूस हाँ किया सुजल ना, आपने माय कर नेम इज दिया, सुजल। ठीक। ठीक है सुजल। व्हाट अबाउट अदर्स, वरद और माना जी, प्लीज आपको आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन कीजिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को आवाज आ रही है, आप लोगों का माइक ठीक से काम कर रहा Yes, sir. My name is Gaurav Panaji Gavit. I am studying in ninth class. है। ओके, 9th और 10th? My school name is Government Ninth. 9th में हो आप? ये क्लास अभी 10th का है। ओके, बताइए कौन से स्कूल में, कौन से स्कूल में आप? AMC Government English Medium National School Navapur. ओके, ठीक है। वरद, आपको आवाज आ रही है? अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुन पा रहे हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार यस लिख कर भेज दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज आ रही है। पता नहीं, शायद उनका कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नेवर माइंड, चलो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ। और यस सर। आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स मिल गई हैं? आपकी टेक्स्ट बुक क्या मराठी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में है सर। इंग्लिश मीडियम में है, चलो गुड। ओके, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है वो है लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें हम लोग दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया और ब्राजील के बारे में। आज हम लोग इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे पीडीएफ शेयर करता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक की है, एंड विल गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है। ओके, ये पीडीएफ आपको भी दिख रही होगी, दिख रही है?
हाँ यस सर, दिख रहे हैं अभी। ओके, तो इसमें विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, ठीक है। दिस इज योर सेकंड चैप्टर एंड इट टॉक्स अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कंपेयर किया ब्राजील के साथ में। तो विल स्टार्ट विद इंडिया फर्स्ट, ठीक है। सर ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये चैप्टर ही नहीं है? नहीं सर। कौन सा चैप्टर है फिर? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सेकंड चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है? यस सर। एक सेकेंड, ये तो लेटेस्ट बुक है ना। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द प्रिंट। आपका है, आपका सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है क्या? सर वो दूसरे बोर्ड का होगा, हमारा एसएससी बोर्ड है ना। हाँ, ये स्टेट बोर्ड ही है। ये रहा, ये वाली बुक्स है ना आपकी, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन। हाँ हाँ, एसएससी बुक का ही है ये। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फिगर दिस आउट। नेचुरल वेजिटेशन, दो दो पार्ट्स तो नहीं है आपकी बुक के? नहीं, एक ही पार्ट है। नहीं सर। नेचुरल वेजिटेशन ये रहा, 5th नंबर पे है वो चैप्टर। रुको मैं ही चेक करता हूँ। हाँ, चेक करो सेकंड चैप्टर कौन सा है आपका। सेकंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट ही है। नीचे मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। पेज नंबर 32, नहीं दो पार्ट तो नहीं होंगे जब 32 पेजेस ही हैं इसमें। अच्छा, आप जो बोल रहे हो नेचुरल वेजिटेशन वाला है, उसके अंदर इंडिया और ब्राजील दोनों का दिया हुआ है? हाँ सर। दोनों का दिया है ना? यस। तो शायद सेकंड पार्ट है आपके पास में, उस पर देखो बुक पे कहीं पे पार्ट 1 या पार्ट 2 लिखा होगा कि फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विद द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका यही है, लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है। यस सर। क्या आपको पेजेस स्क्रॉल होते हुए दिख रहे हैं ना पीडीएफ पे? हाँ सर दिख रहे हैं। ओके, चलो गुड, ठीक है। विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं कि लोकेशन, इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है ऑन दी ग्लोब, या मैप में इंडिया का लोकेशन कैसा दिखता है। आप लोगों को पता है मैप और ग्लोब क्या होता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब? यस सर। क्या होता है, व्हाट इज अ मैप? मैप that is show many एक सेकेंड ना सर। हाँ, मीन्स सर a globe is a spherical model of the earth। वेरी गुड। मतलब ग्लोबल अर्थ का राउंड मॉडल होता है हम्म, तो जो अर्थ अर्थ कैसी को है, अर्थ का शेप एग्जैक्टली। क्या है? अर्थ का शेप स्फेरिकल है ना? यस सर। बेसिकली जियोइड है। जियोइड यानी कि एप्पल की तरह है। वो पोल्स हाँ पे थोड़ा सा चपटा है और बाकी जगह पे बल्ज्ड आउट है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने सिंप्लिसिटी की सेक के लिए उसको स्फेरिकल समझते हैं, इसलिए आपको ग्लोब भी स्फेरिकल दिखता है। स्फेरिकल यानी फुटबॉल जैसा या कोई टेनिस बॉल जैसा गोल, यस ठीक सर। है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अर्थ का। अर्थ जैसी दिखती है वैसी हम लोगों ने दिखाने के लिए हम लोगों ने ग्लोब बना दिया, और उसी को जब हम पेपर के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, पेपर के ऊपर जब 2 डायमेंशन पे उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं मैप्स, ठीक है। तो मैप्स क्या है? मैप्स है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, जो कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है, पेपर के ऊपर होता है या दीवार के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैप और ग्लोब के अंदर फर्क ये होता है कि मैप के ऊपर हम लोगों को सारी चीजें फ्लैट दिखती है, लेकिन एक्चुअली में वो फ्लैट नहीं होती है, ठीक है। ग्लोब के अंदर हम लोगों को एक्चुअली पता चलता है कि कंट्रीज कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, और कहाँ पर दिन हो रही है, कहाँ पे रात हो रही है। मैप के ऊपर वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैप के ऊपर चीजों को, प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हम एक ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, और वो जो ग्रिड्स होती है उनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, है ना? यस सर। ठीक है, देशांतर और अक्षांश, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ईस्ट से वेस्ट तक मूव कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट पे रन कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट पे रन कर रहे हैं, यानी कि वो कैसे हैं? वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जैसे कि ये, अगर मैं आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिखाऊं, ये वाला, ठीक है।
इस वर्ल्ड मैप में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 0 डिग्री आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, वैसे ही आपको ये लाइंस दिख रही हैं जो उसके पैरेलल चल रही हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, लैटिट्यूड्स पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का जो 0 डिग्री के ऊपर का या नॉर्थ का जो पार्ट है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो साउथ का पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल यानी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, सीधी खड़ी हुई जो लाइन है यहाँ पर, ये जो 0 डिग्री की लाइन है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये जो लाइन है ये भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके ईस्ट में यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और उसके वेस्ट में यानी कि लेफ्ट साइड पे जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आप लोगों में से गूगल मैप्स कितने लोग यूज करते हैं? मी सर। सब लोग यूज करते हैं गूगल मैप्स, कहीं भी जाना होता है हम लोगों को गूगल मैप्स सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, यस अब सर। गूगल मैप्स के ऊपर अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि लोकेशन कहाँ पर है। हाँ। वो आपको कैसे पता चलता है कि जैसे आप लोग नंदुरबार में हो, ठीक है, अगर आपको नंदुरबार से धुले जाना है, ठीक है, तो अगर आप नंदुरबार से धुले जाना चाहते हो और आप गूगल मैप पे बोलते हो कि मुझे रूट बताओ या रास्ता बताओ, तो गूगल मैप की जो ऐप है उसको पता होना चाहिए कि धुले कहाँ पर है और नंदुरबार कहाँ पर है। और ये पता लगाने के लिए उसके पास में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, राइट। वो जो डेटा होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। हर जगह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि एक जगह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद में हम उसको बताते हैं कि वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में ग्राफ बनाना सीखा होगा, ग्राफ बनाते हैं हम लोग मैथ्स में। यस सर, बनाते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस होता है। ठीक है, डेफिनेटली। अब अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट लिखूंगा। सपोज कर लो यहाँ पर जहाँ पर एरिया लिखा है ए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया पी, और अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा और उसके बाद में उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखूंगा। ठीक है, तो उस यस लोकेशन सर। पर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बना सकता हूँ, वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बनेंगे, एक ही पॉइंट बनेगा, राइट। तो उसी ग्राफ को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करो और इस मैप को समझने की कोशिश करो तो ये वो उस ग्राफ की तरह ही काम कर रहा है। 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और आप जैसे ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हो वैसे यहाँ पे हम जगह को लोकेट करते हैं। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक मैप के ऊपर आप लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हो किस फॉर्म में, आपका वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर के फॉर्म में। एक ग्राफ के ऊपर आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से। ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हमें एग्जैक्ट लोकेशन जगहों का। अब ये लोकेशंस हमें क्यों पता होनी चाहिए, कहाँ पे यूज होती हैं लोकेशंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया गूगल मैप्स पे। अगर आप गूगल मैप्स पे नंदुरबार टाइप करोगे तो सबसे पहले वो आपको ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज देगा। ठीक है, वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यूज हो सकती हैं 87 89 डिग्री ईस्ट, ठीक है, उसके बाद में 27 28 डिग्री, या 23.5 के नीचे है तो 20 डिग्री नॉर्थ। इस तरह की जो वैल्यूज देगा वो आपको बता रहा है कि नंदुरबार का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। यानी कि नंदुरबार को अगर मैं स्पेस से देखूंगा तो मुझे पॉइंट दिखेगा, उस पॉइंट पे कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, इतना समझ आया? यस सर। ये तो हो गए पॉइंट के बारे में बात, क्योंकि नंदुरबार एक बहुत छोटा सा पॉइंट दिखेगा, लेकिन अगर मैं स्पेस से इंडिया को देखूंगा तो इंडिया पॉइंट नजर आएगा क्या? इंडिया पॉइंट नजर नहीं नहीं सर। आएगा। इंडिया थोड़ा सा बड़ा है, इस मैप पे भी देखोगे तो इंडिया का एक्सपेंस आपको बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो जब मुझे अगर बताना है किसी को इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बताऊंगा, मैं उसका एक्सटेंट बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा मैं? ठीक है। उसका बोलते हैं एक्सटेंट, कोऑर्डिनेट। यानी विस्तार। ठीक है, विस्तार का मतलब होता है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पर फैला हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से लॉन्जिट्यूड्स के बीच में, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। तो जो बड़े बड़े जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसके लिए हम एक्सटेंट यूज करते हैं।
किसी कंट्री के अंदर किसी एक स्पेसिफिक प्लेस को, सिटी को, टाउन को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, किसी विलेज को आइडेंटिफाई करना है या लोकेट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा। ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब ये मैप है हमारे सामने। मैप के अंदर समझ लेते हैं जल्दी से कि यहाँ पर कौन कौन से हेमिस्फेयर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इक्वेटर को देखते हैं, और इक्वेटर के नॉर्थ के ऊपर जो भी होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो साउथ का पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो इस मैप को देखकर मुझे बताओ कि सदर्न हेमिस्फेयर में आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। प्रेरणा दिख रही है मुझे, सॉरी प्रेरणा नहीं, मीटिंग होस्ट है वो तो, सॉरी। हाँ, मुझे भीम सिंह दिख रहे हैं, श्रावणी दिख रही हैं, वरद दिख रहे हैं। तो आप लोग भी आंसर कर सकते हो अगर आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं वापस से चीजें रिपीट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है सर, मैं दे रहा हूँ। हम्म मुझे इसमें आपको देख के बताओ कि सदर्न हेमिस्फेयर में आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। यस सर। साउथ ना? हाँ, साउथ में, सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर कहाँ होगा? इक्वेटर, ये इक्वेटर है आपका, है ना? यस सर। हाँ, तो इक्वेटर के साउथ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ साउथ सबको मालूम है? यस। बाकी लोगों को मालूम है नॉर्थ साउथ? देखो मैं बताता हूँ आपको, ये आपको इक्वेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने इक्वेटर बना दिया। इसके ऊपर जो भी आपको दिखेगा वो है नॉर्थ। इसके नीचे जो कुछ भी है उसको बोलते हैं साउथ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है? यस। उसके बाद में ये है आपका प्राइम मेरिडियन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये है प्राइम मेरिडियन, रेड कलर से, ठीक है? यस। प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम ग्रीनविच मीन टाइम भी है, ठीक है? कहीं कहीं इसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है? अब ये है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं। ये क्या कर रहा है? इसके राइट साइड पे जो कुछ भी आपको दिखेगा वो हो जाएगा ईस्ट, और इसके लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी दिखेगा आपको हो जाएगा वेस्ट। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शंस बनाऊं तो मैं इस तरीके से डायरेक्शंस बना सकता हूं। यह है मेरा नॉर्थ, और जब मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होता हूं तो मेरे राइट साइड पे हमेशा ईस्ट आता है, यस सर, ठीक है? डेफिनेटली व्हेन आई ईस्ट ही फेस आएगा। द नॉर्थ डायरेक्शन, द ईस्ट विल ऑलवेज बी ऑन माई राइट, ठीक है? ये चीज याद रखना आप लोग। ईस्ट की ऑपोजिट होता है वेस्ट, यानी कि जब मैं नॉर्थ फेस करके खड़ा हुआ हूं तो मेरे लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा, और जब मैं नॉर्थ को फेस करके खड़ा हूं तो मेरा जो बैक होगा वो होगा साउथ की तरफ। तो दिस इज साउथ, ठीक है? ये चीज अब समझ आ गई आप लोगों को डायरेक्शंस? Yes, sir. यस अब सर। इक्वेटर क्या कर रहा है? इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। अब मुझे जल्दी से बताओ कि सदर्न हेमिस्फेयर में आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, साउथ ओके, अमेरिका, वेरी गुड, अफ्रीका। अफ्रीका का कुछ पार्ट, ठीक है? ठीक है, यस यहाँ सर। पर आप देखोगे एशिया का बहुत कम पार्ट है जो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है? नॉर्दर्न वो हेमिस्फेयर में कौन कौन से नॉर्दर्न में है कॉन्टिनेंट्स सर। दिख रहे हैं? हाँ जी, वो क्या बोले? नॉर्दर्न स्पेयर में आता है, एशिया ज्यादातर। हाँ, एशिया ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं आपको? एशिया, यूरोप અને नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और अफ्रीका आधा है, आधा अफ्रीका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, आधा सदर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, ठीक है? अगर मैं इसी मैप को देखकर आपको बोलूं कि मुझे बताओ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? ईस्ट में ना सर? हाँ जी, ईस्ट में लेट मी नो। ईस्ट कहाँ पर है? ये प्राइम मेरिडियन के राइट पे, यस उसको सर। बोलते हैं ईस्ट, है ना? तो आपको ईस्ट राइट साइड में पे कौन कौन से एशिया कॉन्टिनेंट्स है? जाता है सर। हाँ, एशिया, आशिया, इसमें एशिया आता है, इसमें आपको यूरोप दिख ऑस्ट्रेलिया। रहा है। यूरोप का कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो है वो वेस्ट में आ रहा है, बाकी सारा पार्ट हाँ। उसका ईस्ट में है, ठीक है? उसके यस बाद सर। अफ्रीका आपको दिखेगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है?
वैसे ही आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और थोड़ा सा पार्ट यूरोप का और अफ्रीका का आ रहा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये चीज समझ आई आप लोगों को? जो मैंने Yes. यहाँ पे रेड पेन से और ग्रीन पेन से बनाया वो दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके ठीक है, ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि अब लोकेशंस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, मैं ठीक है। अब आगे हम लोग आपके इंडिया के मैप के ऊपर। ठीक है, ये है आपका इंडिया का मैप। अब समझते हैं, सबसे पहले हम इंडिया को देख के समझते हैं कि यहाँ पर हम प्लेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो जैसे यहाँ पर कोई एक जगह है, ठीक है, ये है जगह, ये वाला पॉइंट कोई, ठीक है, कोई XYZ जगह है, जगह का नाम हमें नहीं पता कौन सी जगह है। ठीक है, सपोज कर लो ये जगह है। अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि जो हम लोगों ने अभी लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, Yes. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है कि वो कौन से हेमिस्फेयर में आता है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त। ठीक है, तो इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके रेफरेंस से हमेशा क्या लिखेंगे हम, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है मुझे, ये 20 डिग्रीज है, यानी कि 20 डिग्रीज कहां पर है, ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, इक्वेटर नीचे है, राइट? इंडिया के नीचे से इक्वेटर जाता है, तो ये 20 डिग्री इक्वेटर नॉर्थ में है, इक्वेटर के नॉर्थ पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसका कोऑर्डिनेट, सबसे पहले मैं लिखूंगा 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद में आप देख रहे हो यहां से भी एक लाइन आ रही है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ये है 76 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 76 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर आगे हमारी जगह, एक सेकेंड, हाँ, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है एक्चुअली। ठीक है, 20 डिग्री और 76, तो ये कौन सा है, ये हो गया 76 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी प्लेस का कोऑर्डिनेट। ये समझ आया? हाँ, sir. ठीक है, तो ऐसे ही 20 degree northern. हाँ, ये हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। और ये हो जाएगा Yes. 76 डिग्री ईस्ट, क्यों, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन, अगर आप यहाँ पर हाँ. देखोगे तो ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे है। ठीक है, यहाँ पर की बात कर रहे हैं हम, तो ये कहाँ पर आ गया, ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आ गया, East करेक्ट? पर. इसलिए हम लोगों Yes, ने लिखा sir. है यहाँ पर ईस्ट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये हमने क्या किया, ये हमने किसी एक पर्टिकुलर जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। लेकिन अगर मुझे इंडिया के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मैं इंडिया का कोई एक कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इंडिया एक्सपेंस में काफी बड़ा है ना? इस तरीके से इंडिया है, तो स्पेस से भी मुझे यही दिखता होगा। तो जब इंडिया इतना बड़ा है तो मैं कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकता, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इसका विस्तार या इसका एक्सटेंट। ठीक है, और एक्सटेंट लिखने के लिए मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ सबसे पहले कि वो कौन से हेमिस्फेयर में है। अब अगर मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया आता है सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और उसके बाद में वो आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो अगर मुझे इंडिया का एक्सटेंट लिखना है तो वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। आया समझ? Yes, sir. अब Definitely. देखते हैं, जल्दी से देखते हैं इंडिया का एक्सटेंट क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ इंडिया का एक्सटेंट। ठीक है, चलो अब अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया कहाँ पर आ रहा है, इक्वेटर के ऊपर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँ मैं आपको, तो आपको दिखेगा ये 4 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेटर इसके और नीचे है, तो इक्वेटर यहाँ कहीं पर है 0 डिग्री। तो हम लोग
4 डिग्री, 8 डिग्री। अगर आप देखो तो ये 8 डिग्री जो है ये इंडिया से टच कर रहा है। और वैसे ही अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको 36 और उसके ऊपर 37 टच करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया का अगर मैं सिर्फ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो कहां से कहां तक है वो, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक। ठीक है, इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आता है, 8 डिग्री से 37 डिग्री। अब अगर मैं लैटिट्यूड बोल रहा हूं तो ये लैटिट्यूड इक्वेटर के टर्म में कहां पर है, इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में कहां पर है, सर नॉर्थ में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नॉर्थ। ठीक है, तो इंडिया का एक्सटेंट या इंडिया का विस्तार कितना है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक। आया समझ में? हाँ सर, क्या थोड़ा बहुत क्या समझ नहीं आया ये बताओ। वो लैटिट्यूड वाला सर। लैटिट्यूड समझ नहीं आया आपको, क्या नहीं समझ आया लैटिट्यूड में? हाँ सर, वो सर डिग्री का, डिग्री का ऊपर समझ के नहीं आया साइड आपको? में इस, हाँ ये 8 डिग्री और 37 डिग्री कैसा है ये नहीं समझ आया? हाँ सर। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ और बेटर तरीके से। एक सेकेंड, ये यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक, चलो। अब सबसे पहले समझो कि लैटिट्यूड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे समझ आया कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, क्यों नहीं समझ आई है, शायद मुझे ये चीज़ अभी पता चली। ठीक है, चलो। आपको पहले बताते हैं कि लैटिट्यूड्स कैसे काम करते हैं। ये आपको 0 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, यस सर। ये क्या है, इसको क्या इक्वेटर। बोलते हैं 0 डिग्री को? इक्वेटर। इक्वेटर। ठीक है, आप लोगों को मालूम है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, मैंने भी आपको बताया, लैटिट्यूड्स वेस्ट से ईस्ट पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट पे जा रहे हैं। लेकिन लैटिट्यूड्स क्या होता है, हाँ लैटिट्यूड्स हमेशा सर्कुलर होता है। ठीक है, वो अगर 0 डिग्री से शुरू होगा तो यहाँ पे पीछे की तरफ भी घूमकर आएगा वो, समझ रहे हो, क्योंकि ये स्फीयर है। तो अगर लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो वो पीछे से घूमकर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा सर। तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? हाँ बन जाएगा सर। ठीक है, अब हाँ 0 डिग्री के बाद में हम लोगों को कहाँ जाना होता है, हम लोग जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर हमें मिलता है नॉर्थ पोल। क्या मिलता है? नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव, है ना। और जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो आप सारे के सारे मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो मुझे बताओ, अगर मैं इक्वेटर को यहाँ तक खींचूं और यहाँ से साउथ पोल को कनेक्ट करूं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। तो हम लोगों ने साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हाँ कौन सी सर। डिग्रीज दे दी, यहाँ पे जैसे 0 डिग्री लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पे दिया 90 डिग्री। ठीक है, हाँ कितने सर। डिग्री दे दिए, 90 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने 0 से 90 डिग्री तक जाने के लिए हर एक डिग्री पे लाइन बनाई है। ठीक है, और उनको नाम दे दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 45 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर दिख रहा है 45 डिग्री साउथ। सर। वैसे ही यहाँ पर कहीं पे होगा 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर होगा कहीं पे 60 डिग्री साउथ। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, हाँ सर। हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए हम लोगों ने 0 से लेके 90 के बीच में लाइंस बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मुझे कितने सर्कल्स मिलेंगे, 90 सर्कल्स, है ना। 1 डिग्री का सर्कल, 2 डिग्री का सर्कल, 3 डिग्री का सर्कल, और कहां तक मिलेगा 90 डिग्री के सर्कल तक। करेक्ट। वैसे ही साउथ पोल में मुझे कितने मिलने वाले हैं, 90 सर्कल्स मिलने वाले हैं, 0 से लेके 90 तक हाँ जाने के सर लिए। डेफिनेटली। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने सर्कल्स हो गए, 90 सर्कल साउथ पोल के और 90 सर्कल्स नॉर्थ पोल के, राइट। नॉर्दर्न 180। हेमिस्फेयर के 90 हो जाएंगे और साउथ सदर्न हेमिस्फेयर के 90 हो जाएंगे, है ना। कितने हो गए मेरे पास सर्कल्स, 180, 90 प्लस 90, 180 हुए कि नहीं? 180। हाँ ठीक है, हो सर, हो हाँ। गई। तो हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स है, हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स हुए, 180। 180। 180 है करेक्ट। हाँ फिर कितने हुए, 180 हुए ना सर।
180 हुए ना, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के और 90 सदर्न हेमिस्फीयर के, करेक्ट। हाँ यस सर। 1 से लेके 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 1 से लेके 90 सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में 181 लैटिट्यूड्स होते हैं, 180 नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने 0 डिग्री को तो ऐड ही नहीं किया अभी तक। किया है क्या? नहीं किया ना ऐड। 0 से अगर 90 तक जाओगे तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 91 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? 0 से लेके 9 तक काउंट करो, कितने डिजिट्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं मतलब। 0 को इंक्लूड करके 9 तक काउंट करो, कितने होते हैं? कितने? 10 आएंगे ना। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे 0 को छोड़ दिया, तो हम लोगों को जब 0 को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास में कितने लैटिट्यूड होंगे टोटल? 181 लैटिट्यूड्स होंगे। कितने होंगे? 181 लैटिट्यूड्स। 180 यस। 181, ठीक है। हाँ सर। आया? इतना समझ आया अभी? हाँ सर क्लियर हो गया अब इतना। अगर आप इंडिया को देखोगे तो ये आपका इक्वेटर है, और इसके ऊपर यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यहाँ पे 2 डिग्री होगा, यहाँ पे 3 डिग्री होगा, यहाँ पे 4 डिग्री होगा। इस तरीके से हम लोगों ने डिग्रीज बना के रखे हुए हैं। तो वहां पर हाँ एक वो लाइन तो है है। जो है 8 डिग्री, जो इंडिया को टच करती हुई जाती है। सर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऐसा डिवाइड किया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाँ एंड ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 पॉइंट वो हाफ। सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, 23.5 डिग्री साउथ। हाँ, वैसे ही अगर आप यस जाओगे तो इसके ऊपर जाओगे तो आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लैटिट्यूड्स मिलते हैं, और उसके बाद आपको नॉर्थ पोल और साउथ हाँ पोल के लैटिट्यूड्स मिलते हैं, आर्कटिक ठीक और है। आर्कटिक सर्कल और एंट्रिक आर्कटिक सर्कल सर्कल बोलते एंड हैं उनको। अंटार्कटिक सर्कल, वेरी गुड वेरी गुड, हम्म, ठीक है। तो यही जो लाइन है, इसी लाइन के बारे में मैं आपको बता रहा था। यही वाली जो लाइन है वो यहाँ से पास होती है, और हम लोगों को मिलते हैं हमारे एक्सटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन जा रही है वो कौन सी जा रही है? 8 डिग्री की लाइन जा रही है, 8 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन 8 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ में या साउथ में? हम इंडिया पे आने के लिए, अगर ये वर्ल्ड मैप है हाँ सर। इंडिया की, अगर मुझे इंडिया की तरफ जाना है इस वर्ल्ड मैप में, इक्वेटर से इंडिया की तरफ जाना है, तो मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा या साउथ की तरफ जाऊंगा? सॉरी 2 मिनट। ये इक्वेटर है आपका, ये इक्वेटर है, ठीक है, नीचे। हाँ और ये इंडिया का पॉइंट है। तो इंडिया इस ये इक्वेटर के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस में नॉर्थ में है या साउथ में? नॉर्थ में है सर। नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये हो हाँ गया आपका हाँ सर। नॉर्थ, हुआ कि नहीं? वैसे ही इंडिया का हो जो सर। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर होगा? वो भी नॉर्थ में होगा, क्योंकि ये तो सारा हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ तो इसी वजह से जब मैं इसके लैटिट्यूड्स यहाँ पर लिखता हूँ, इंडिया के लैटिट्यूड्स लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 डिग्री नॉर्थ, और हाँ जो ऊपर वाला सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है हमारा या लैटिट्यूड है, वो है हमारा 37 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 36 डिग्री है, तो उसके ऊपर 1 डिग्री जा हाँ रहे हैं हाँ हम। यह है 37 डिग्री नॉर्थ। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल यानी जो हम लोगों का लैटिट्यूड्स के बीच का जो एक्सटेंट है, विस्तार है, वो कितना हाँ है? 8 डिग्री से 37 डिग्री। आया समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, सर अभी क्लियर है। आ गया समझ में, वेरी गुड। हाँ अब सर। वैसे ही हम लोगों को बनाना है, हमारा निकालना है हम लोगों को हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इनको, ठीक है। हाँ लॉन्गिट्यूड में जो सबसे, अब इंडिया कहाँ पर आएगा वापस से, अगर इस मैप को देखो तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आ रहा है, ईस्ट में या वेस्ट में? किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम? ईस्ट में। हम लोग देखेंगे, हाँ, हम लोग देखेंगे प्राइम मेरिडियन के कॉन्टेक्स्ट में, और प्राइम मेरिडियन के हाँ कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहाँ पर आ रहा है? ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में। तो जब इंडिया ईस्ट में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे इसके एक्सटेंट्स लिखने हैं
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा ये वाली और एक ये वाली, और इसको लिखूंगा ईस्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हाँ देखो, सर। इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट, यानी इंडिया में आप देखो एक चीज समझना है यहाँ पर अगर आप इंडिया का मैप देखो ठीक से, मैं इसको क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ऊपर लॉन्गिट्यूड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो जब हम 68 डिग्री यहाँ पर आ रहा है और जब हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं यानी कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारे लैटिट्यूड्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज समझ लेना। तो हम लोगों का जो एक्सटेंट होगा वो कहाँ से होगा, हम लोग सबसे पहले वेस्टर्न एक्सटेंट लिखते हैं और उसके बाद में ईस्टर्न एक्सटेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। है समझ? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री ईस्ट, यानी कि यहाँ पर जो लाइन है ये वाली, ये है 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक। ये लाइन जो है ये है 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये है 68 डिग्री ईस्ट। क्यों ईस्ट? क्योंकि हम लोग ईस्ट। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आते हैं और हाँ। ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है 97 डिग्री ईस्ट। आया समझ में ये? हाँ सर। सबको समझ आ गया? नहीं सर, रिपीट करो। क्या क्या रिपीट करना है? लॉन्गिट्यूड? यस सर। ओके ठीक है, वर्ल्ड मैप देखिए, मेरा वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब सबसे पहले समझो लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड बताया वैसे ही सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूड बता देता हूँ मैं। ठीक है, यस सर। लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, यस सर। और ये लैटिट्यूड्स की तरह सर्कुलर नहीं होती है, सेमी सर्कुलर होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे खत्म हो रही है, लेकिन लैटिट्यूड 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और पीछे की तरफ घूम के आ रहा है। तो वो 0 डिग्री से शुरू होकर 0 डिग्री पे खत्म हो रहा है, सर्कल बना रहा है। लेकिन ये सर्कल नहीं बना रही है, ये एक सेमी सर्कल बनाती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यस जो सर। रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने लिया है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने लिया है वो वाली लाइन जो ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है लंदन में। उसके हम लोगों ने 3 नाम देखे हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है प्राइम मेरिडियन, दूसरा है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी बोला जाता है। अगर आप टाइम वगैरह देखते हो, वर्ल्ड टाइम वगैरह, ग्लोबल टाइम, तो उसमें जीएमटी लिखा होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं 0 डिग्री मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस पे हम लोग देखते हैं कि इसके ईस्ट वाली जो साइड है उसको हम बोल देते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो वेस्ट वाली साइड है उसको बोल देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, जैसा हम हाँ लोगों ने सर। लैटिट्यूड्स के साथ किया था, एक एक डिग्री पे हमने लाइंस बनाई है, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने एक एक डिग्री पे लाइंस बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा यानी एशिया की तरफ मूव करूंगा तो होगा 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट। ठीक है, जब मैं अमेरिका की तरफ मूव करूंगा तो होगा 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री सॉरी वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट। ठीक है, और इंडिया पहुंचते पहुंचते यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी जो कि है 68 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और इंडिया कहां तक फैला हुआ है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक। आया समझ में आप? यस सर, थैंक्स। आया समझ में। चलो गुड, अभी समझ आ गया आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? यस सर। वेरी गुड, ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो दिए हैं वो एब्सोल्यूट डिग्रीज देखी है। इसको आगे भी ब्रेक करते हैं। जैसे हम लोग अगर टाइम देखना है मुझे, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम ये कितना टाइम हो गया है, इस टाइम पे कितना बच गया है, तो कितना टाइम हुआ है इस टाइम पे? कोई टाइम बताओ मुझे, कितना टाइम हो गया? अरे वॉच है ना यस सबके सर। पास? हाँ, कितना टाइम हाँ हुआ है? सर। कितना टाइम हुआ? 9/11। 9:11, वेरी गुड। तो 9 hours 11 minutes, राइट? यस सर। तो हम लोगों ने क्या किया है, टाइम को ब्रेक कर रखा है छोटे छोटे यूनिट्स में। टाइम का सबसे बड़ा जो यूनिट है, मतलब अगर मैं टाइम की बात करूँ 24 आवर्स का क्लॉक के हिसाब से, तो सबसे बड़ी यूनिट है आवर की, उसके बाद में आता है मिनट्स, उसके बाद में आते हैं सेकेंड्स। करेक्ट?
यस सर, वैसे ही दो डेफिनेटली। जगह जो 20, जैसे कि यहाँ पर है आपका 0 डिग्री है, मैं अगर आपको ये वाला ही मैप दिखाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 24 डिग्री दिया हुआ है, राइट। तो 20 और यस 24 डिग्री के बीच में अगर मुझे कोई जगह को लोकेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 20 और 24 के बीच में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21, 22, 23 और 24। लेकिन अगर जगह 23 और 24 के बीच में हुई तो क्या करूंगा मैं, तो मुझे डिग्रीज को और छोटी यूनिट में तोड़ना पड़ेगा। तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट्स की, किसकी, मिनट्स की। मिनट। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, आप लोग प्रोट्रैक्टर यूज करते हो एंगल्स वगैरह बनाने के यस लिए, सर। तो उसके अंदर भी आप हाँ आपके जो डिग्रीज होती हैं 1 से लेके 180 डिग्री तक जो प्रोट्रैक्टर के ऊपर जाती है, तो 1 डिग्री 0 से लेके 1 या 1 से लेके 2 के बीच में छोटे छोटे डिग्रीज होते हैं। ठीक है, कितने डिग्रीज होंगे, हाँ छोटे छोटे मेजरमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनट्स। और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो हाँ वैसे ही सर। इंडिया के एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस नहीं है, उसको हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है मिनट्स में। तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट लोकेशंस बता देता हूँ, एक्सटेंस बता देता हूँ मिनट्स में कितना है ये। ठीक है, तो इंडिया का जो, इसको यस प्लीज सर। कहीं पे लिख लो, नोट बना लो इसका। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जो हमने देखा था 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक, वो एक्चुअली में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, मिनट्स यानी इस तरीके से ऊपर डैश लिखा जाता है, नॉर्थ। ठीक है, ये लिख लो आप लोग, ये इंडिया का एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। यानी इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच में इंडिया का विस्तार है। ठीक है, Yes, sir. वैसे ही जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी हम लोग एक्यूरेट, जो एग्जैक्ट वाला है वो लिख लेते हैं। ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, Yes, यस sir. सर। ये इंडिया का एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये समझ आ गया आप लोगों को? हाँ Yes, सर। sir. ओके, अब एकदम जल्दी से हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या समझ आया हम लोगों को वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या है वर्ल्ड में। इंडिया जो है वो इक्वेटर के रेफरेंस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ठीक है, आपको दोनों हेमिस्फेयर पता चल गया इंडिया के, नॉर्दर्न और यस ईस्टर्न सर। हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके बाद कौन से कॉन्टिनेंट में आता है इंडिया, बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, इंडिया आता है एशिया में। किसमें आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे इंडिया की लोकेशन, अगर ये मैं एशिया के बारे में बात करूं, यहाँ पर सिर्फ एशिया के बारे में बात करूं, ये आपका एशिया है इतना। ठीक है, अगर मैं एशिया के बारे में बात करूं तो आप देखो एकदम सेंटर में आ जाते हैं इंडिया। तो इंडिया ऑलमोस्ट सेंटर मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट यानी खंड। ठीक है, हाँ अगर आप एक और चीज देखो यहाँ पर गौर करने वाली, तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है समझना हम लोगों के लिए, वो ये है कि इंडिया के पास में पूरी लैंड बाउंड्री भी है। ये पूरी लैंड बाउंड्री है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में नेबरिंग कंट्रीज हैं अलग अलग। ठीक है, ये हम लोगों हाँ की लैंड बाउंड्री है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों के पास में कोस्ट लाइन भी है। कोस्ट लाइन यानी समुद्र रेखा, समुद्र तट। ठीक है, तो ये कोस्ट यस लाइन क्या सर। करती है, ये कोस्ट लाइन हमें एक्सेस देती है ओपन सीज में। जैसे हमारे ईस्टर्न साइड पे है बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड पे है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। हाँ, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। यस तो वो वाला यस। हिस्सा हमारे कंट्री का जो जहां पर ओपन सीज खुलती हैं या हमें ओपन सीज मिलते हैं, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, समुद्र तट या समुद्र रेखा। ठीक है, हाँ तो सर। इंडिया के पास में लैंड बाउंड्री भी है और इंडिया के पास में
समुद्र रेखा या कोस्ट लाइन भी है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास में लैंड बाउंड्री है ही नहीं, जैसे मेडागास्कर हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास में लैंड बाउंड्री है क्या? नहीं सर। क्योंकि आइलैंड है, तो उसके हाँ पास में क्या है? सिर्फ कोस्ट लाइन है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास में सिर्फ लैंड बाउंड्री है, आइलैंड उनके है। पास कोस्ट लाइन नहीं है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना? हाँ सर। आया समझ? तो ऐसी कंट्रीज जिनके पास में कोस्ट लाइन नहीं होती है, सिर्फ लैंड बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है? इसका नुकसान होता है, जैसे नेपाल और भूटान का नुकसान क्या है? उनके पास में ओपन एक्सेस नहीं है ओशंस का, तो सारा का सारा जो भी उनका ट्रेड होता है, जो भी उनका व्यवसाय वगैरह होता है, वो इंडिया के थ्रू राउट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए उनको ओशन तो चाहिए ना। अब नेपाल को अगर कोई चीज हाँ बनाकर यूएसए भेजनी है तो कैसे भेजेगा? उसको सी रूट से भेजना पड़ेगा, और सी रूट उसको कहाँ से मिलेगा? या तो बांग्लादेश के पास जाए या तो इंडिया के पास है। ठीक है? हाँ। आया समझ में ये चीज? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी चीज पढ़ी है वो देखा है हम लोगों ने, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है एग्जैक्ट बताओ मुझे, लिखवाया मैंने अभी आपको। लैटिट्यूडनल ना सर? हाँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। वेरी गुड, 6 मिनट्स है वो। ठीक है, वहां पे लिख लो आप, ब्रैकेट में कहीं पे लिख लो, 6 मिनट्स है वो। ठीक है? ठीक है सर। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके कहाँ तक? साउथ तक। साउथ नहीं है, साउथ आएगा ही नहीं, हम सिर्फ नॉर्थ में है। इक्वेटर के सिर्फ नॉर्थ में हम लोग, है ना? हाँ सर। हमारा साउथ इंडिया जो है ना, वो भी नॉर्थ में है इक्वेटर के। इसी पे कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, धीरे धीरे सीखोगे इसको। ठीक है? ठीक है तो जो सर। हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के कौन से स्टेट्स मालूम है आपको? केरला, तमिलनाडु, है ना, आंध्र हाँ प्रदेश, ये सब साउथ में आते हैं ना। हाँ सर। हाँ, ये साउथ इंडिया का पार्ट है, इंडिया के साउथ में है ये, लेकिन इक्वेटर के तो नॉर्थ में है ना। सर वेस्ट। वेस्ट क्या? इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके। वेरी गुड, हाँ नॉर्थ ही है वो। ठीक है? तो दोनों के हाँ दोनों हमारे लैटिट्यूड नॉर्थ में ही आएंगे, क्योंकि हम इक्वेटर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। वहां पे लिख लो प्लीज, हाँ जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इक्वेटर के रेफरेंस में आएगा। ठीक है? हमेशा आपको इक्वेटर को रेफर करना है। जैसे मैथ्स में ग्राफ बनाते हो, तो आपका रेफरेंस का लाइन कौन सा होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। ऐसे ही यहाँ पर जब आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को यूज करोगे या उसको आइडेंटिफाई करोगे, तो आपका जो रेफरेंस का लाइन होगा वो होगा, आपके एक्स एक्सिस की जगह पे आ जाएगा इक्वेटर, और आपके वाई एक्सिस की जगह पे आ जाएगा प्राइम मेरिडियन। है समझ में ये? हाँ Yes, सर। sir. ओके, मुझे अब जल्दी से बताओ, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। वेरी गुड, और ईस्टर्न मोस्ट? ईस्टर्न मोस्ट में 97 डिग्री 25 ईस्ट 25 वेरी गुड, मिनट्स ईस्ट। वेरी गुड, समझ आ गया ये? हाँ सर। चलो वेरी गुड। अब आप, आज का आपका काम है, क्लास का टाइम हो गया है ना अपना? ठीक है, आज हाँ का आपका सर। काम है, ये जो पहले के 2 पेजेस हैं इनको रीड करके रखना। और यहाँ पर ये डैश वगैरह दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, डैश का दिया हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ। हाँ, इसको आपको फिल करना है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है ना? उसके बाद हाँ नेक्स्ट सर। वाली क्लास में हम देखेंगे इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। उसके बाद पैरेलल्स क्या होता है? पैरेलल्स बेसिकली लैटिट्यूड ही होते हैं। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इंडिया का आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है? और थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे ब्राजील के बारे में। ओके, ठीक है सर। Yes. चलो, आई होप आप लोगों को समझ आया है। अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबसे पहली चीज मुझसे वही पूछना। जो हाँ भी डाउट्स सर। होते हैं एक जगह लेकर रख लो आप, ठीक है? मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट ठीक है क्लास सर। में। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द Yes, नेक्स्ट क्लास। या बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। sir. Good night.